श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 228 परिच्छेद 39 मणिरामपुर तथा बेलघर के भक्तों के साथ श्री मुख कथित चरितामृत। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार 10 जून 1883 ईस्वी सन ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व कथा सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे, सभी मेरा गाना सुनते थे। फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था, लोग मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे। उनके घर की बहू बेटियां मेरे लिए खाने की चीजें रख देती थी। कोई मुझ पर अविश्वास न करता था, सभी घर के लड़के जैसा मानते थे। परंतु मैं सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहां से भाग जाता था। लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था। परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं, वाह खूब, पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था। जहाँ भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था। जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था। कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था। परंतु यदि कोई मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था, उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था। बदचलन औरतों को पहचान सकता था। विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है। लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूसरा है। रहने दो विषय लोगों की बातें। रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गा रहे हैं। भावार्थ। रणांगण में यहाँ कौन मेघवर्ण नारी नाच रही है, मानो रुधिर सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं। भावार्थ। हे कांत, अबला के प्राण प्रिय, यह तुमने क्या किया? प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी। स्वर्णपुरी के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो। यह देखकर भला तुम्हारी भार्या कैसे धीरज धर सकती है? स्वयं यमराज जहाँ दासत्व करे, इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में और किसी का देखा गया है? जो इंद्रादि की भी अधीश्वरी थी, वह तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारिन बन गई। उन नवीन जटाधारी वन विहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते हैं, उन राम को हे राजा तुमने माना ही नहीं। तुमने तो सुना था कि उनके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है। आखिर का गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने झाऊ तल्ले में शौच जाते समय सुना था। नाव के माझी नाव में यही गाना गा रहे हैं। वहां जब तक बैठा रहा केवल रो रहा था। लोग पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे। फिर गाना चलने लगा। भावार्थ। सुना है राम तारक ब्रह्म है, जटाधारी राम मनुष्य नहीं है। हे पिताजी, क्या वंश का नाश करने के लिए उनकी सीता को चुराया है?
अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। यह देख गोपियों ने रथ चक्रों को जकड़कर पकड़ लिया है और उनमें से कोई कोई रथ चक्र के सामने लेट गई हैं। वे अक्रूर पर दोषारोपण कर रही हैं। वे नहीं जानती कि श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से जा रहे हैं। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस रथ के चक्र के चक्री हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। आहा, गोपियों का यह कैसा प्रेम! श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया है, परंतु पैर नहीं बनाया, कहीं वे वृंदावन से मथुरा न भाग जाएं। मैं इन सब गानों को बचपन में खूब गाता था। एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था। कोई कहता था कि मैं कालिया दमन नाटक दल में था। एक भक्त नई चद्दर ओढ़कर आए हैं। राखाल का बालक जैसा स्वभाव है। कैंची लाकर उनकी चद्दर के किनारे के सूतों को काटने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण बोले, क्यों काटता है? रहने दे, शॉल की तरह अच्छा दिखाई देता है। हाँ जी, इसका क्या दाम है? उन दिनों विलायती चद्दरों का दाम कम था। भक्त ने कहा, 1 रुपया 6 आना जोड़ी। श्री रामकृष्ण बोले, क्या कहते हो? जोड़ी? 1 रुपया 6 आना जोड़ी। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण भक्त से कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कर लो। अरे, इन्हें तेल तो दो थोड़ा। स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्री रामकृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया। कहा, यह आम इन्हें देता हूं। 3 डिग्रियां पास है ये। अच्छा, तुम्हारा भाई अब कैसा है? भक्त, हाँ, दवा तो ठीक हो रही है। अब असर ठीक हो तो ठीक है। श्री रामकृष्ण, उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो? बुरा क्या है, तुम मुखिया बनोगे। भक्त, स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएं हो जाएंगी। साधन भजन करो और व्याकुल हो। श्री रामकृष्ण भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर जरा बैठे हैं। अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था। भक्तों का समागम होने लगा। पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, इस समय पेंशन पाते हैं। एक भक्त उन्हें लेकर आए हैं। धीरे धीरे बेलघर से भक्तों का एक दल आया। श्री मणि मल्लिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुंचे। मणिरामपुर के भक्तों ने कहा, आपके विश्राम में विघ्न हुआ? श्री रामकृष्ण बोले, नहीं नहीं, यहाँ तो रजोगुण की बातें हैं कि वे अब सोएंगे। अचानक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्री रामकृष्ण को अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है। श्री राम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था, थोड़े दिन हुए यहाँ पर आया था। मणिरामपुर के भक्तगण कह रहे हैं, दया करके हमें जरा बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण, थोड़ा साधन भजन करना होता है। दूध में मक्खन है, केवल कहने से ही नहीं होता। दूध से दही बनाकर मथन करके मक्खन उठाना पड़ता है, परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। मणिरामपुर के भक्त, महाराज, गुरु क्या आवश्यक ही है? श्री रामकृष्ण, अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसीलिए वैष्णव भक्त कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव।
उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कली में नाम का महात्म्य है। प्राण अन्नगत है, इसीलिए योग नहीं होता। उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही ठंडी हवा पाओगे। आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी होगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है वे कहते हैं होगा, कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। माँ भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है, माँ मुंह में चूसनी दे गई है। जब चूसनी छोड़कर चित्कार करके बच्चा रोता है, तब माँ हंडी उतार कर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थी। कहते हैं कलियुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो, तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं जलेगी। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ, लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी हैं वे मानो मिट्टी की दीवार वाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर भी किसी चीज को देख नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी। भीतर की चीजों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीजों को भी। एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे परब्रह्म जब तक मैंपन को रखते हैं तब तक दिखाते हैं कि वे आद्या शक्ति के रूप में सृष्टि, स्थिति व प्रलय कर रहे हैं। जो ब्रह्म है वे ही आद्या शक्ति है। एक राजा ने कहा था कि उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, अच्छा, तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ अकस्मात एक जादूगर आ पहुंचा। राजा ने देखा वहां आकर सिर्फ 2 उंगलियों को घुमा रहा है। कह रहा है, राजा यहाँ देख, यहाँ देख। राजा विस्मित होकर देख रहा है। थोड़ी ही देर में 2 उंगलियों की जगह एक ही उंगली रह गई है। जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा है, राजा यहाँ देख, यहाँ देख। अर्थात ब्रह्म और आद्या शक्ति पहले पहल 2 समझे जाते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर 2 नहीं रह जाते। अभेद, एक, एक, अद्वितीय, अद्वैत। माया तथा मुक्ति। बेलघर से गोविंद मुखोपाध्याय आदि भक्तगण आए हैं। श्री राम कृष्ण जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे उस दिन गायक का जागो जागो जननी यह गाना सुनकर समाधिस्थ हुए थे। गोविंद उस गायक को भी लाए हैं। श्री राम कृष्ण गायक को देख आनंदित हुए हैं और कह रहे हैं, तुम कुछ गाना गाओ। गायक इस आशय के गीत गा रहे हैं। पहला गीत। दोष किसी का नहीं है माँ, मैं अपने ही खोदे हुए कुएं के जल में डूबकर मर रहा हूँ। दूसरा गीत। रेयम, मुझे न छूना, मेरी जात बिगड़ गई है। यदि पूछता है कि मेरी जात कैसी बिगड़ी तो सुन, उस सत्यानाशी काली ने मुझे सन्यासी बना दिया है। तीसरा गीत। जागो जागो जननी, कितने ही दिनों से कुल कुंडलिनी मूलाधार में सो रही है। माँ, अपना काम साधने के लिए मस्तक में चलो, जहाँ पर सहस्रदल पद्म में परम शिव विराजमान है। षट चक्र को भेद कर
हे चैतन्य रूपिणी, मन के दुख को मिटा दो। श्री रामकृष्ण। इस गीत में षट चक्र भेद की बात है। ईश्वर बाहर भी है, भीतर भी है। वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। षट चक्र का भेद होने पर माया का राज्य छोड़ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी का नाम है ईश्वर दर्शन। माया के रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे हैं। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण है। जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बीच में माया के रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। मणिमल्लिक के प्रति। परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है। जिस प्रकार दरबान लोग कहते हैं, साहब की आज्ञा हो तो इसे अंदर जाने दो। दो मत हैं, वेदांत मत और पुराण मत। वेदांत मत में कहा है, यह संसार धोखे की टट्टी है, अर्थात जगत भूल है, स्वप्न की तरह है। परंतु पुराण मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही 24 तत्व बनकर विद्यमान है। भीतर बाहर उन्हीं की पूजा करो। जब तक उन्होंने मैंपन रखा है, तब तक सभी है। फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसीलिए बर्तन में दाल, चावल और आलू उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, मैं हूँ, मैं कूद रहा हूँ। यह शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है, इंद्रियों के विषय मानो दाल, चावल और आलू है। अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है। श्री रामकृष्ण। इसीलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मजे की कुटिया कहा है। राम प्रसाद के गाने में है, यह संसार धोखे की टट्टी है। इसीलिए एक ने जवाब दिया था, यह संसार मजे की कुटिया है। काली का भक्त जीवन मुक्त है, नित्यानंदमय है। भक्त देखता है जो ईश्वर है, वे ही माया बने हैं, वे ही जीव जगत बने हैं। भक्त ईश्वर, माया, जीव जगत सबको एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी कुछ राममय देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई राधा कृष्णमय देखते हैं, कृष्ण ही ये 24 तत्व बने हुए हैं। जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने पर सभी कुछ हरा हरा दिखाई देता है, भक्ति के मत में शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परंतु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे, परंतु अवतार जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं। जीव की बात अलग है। जिस कपड़े से आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से 8 गांठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है। अष्टपाश, लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, शोक, जुगुप्सा अर्थात निंदा, ये 8 पाश है। जब तक गुरु खोल नहीं देते, तब तक कुछ नहीं होता। सच्चे भक्त के लक्षण। व्याकुल होकर प्रार्थना करो, हठ योग तथा राजयोग। बेलघर के भक्त, आप हम पर कृपा कीजिए। श्री रामकृष्ण। सभी के भीतर वे विद्यमान है, परंतु गैस कंपनी में अर्जी दो, तुम्हारे घर के साथ संयोग हो जाएगा, परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है, 3 प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर
ईश्वर का दर्शन होता है। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विषयी जीवों का विषय पर प्रेम। सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है। सपेरे के संगीत को साधारण विषधर सांप स्थिर होकर सुनता है, परंतु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण, सच्चे भक्त की धारणा शक्ति होती है। केवल कांच पर चित्र खींचा नहीं जाता, किंतु रसायन युक्त कांच पर खींचा जाता है, जैसे फोटोग्राफ। भक्ति है वहाँ रासायनिक द्रव्य। एक लक्षण और है, सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है, कामजयी होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था। तुम लोग गृहस्थी में हो, रहो ना, इससे साधन भजन में और भी सुविधा है। मानो किले में से युद्ध करना। जिस समय शव साधन करते हैं, उस समय बीच बीच में शव मुंह खोलकर डराता है। इसलिए भुना हुआ चावल, चना रखना पड़ता है और उसके मुंह में बीच बीच में देना पड़ता है। शव के शांत होने पर निश्चिंत होकर जप कर सकोगे। इसलिए घर वालों को शांत रखना चाहिए। उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन भजन की सुविधा होती है। जिनका भोग अभी कुछ बाकी है, वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। नित्यानंद कहा करते थे, मागुर माछेर झोल, युवती नारिर कोल, बोल हरि बोल। हरि नाम लेने से मागुर मछली की रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेगी। सच्चे त्यागी की बात अलग है। मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर भी नहीं बैठेगी। चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद है। वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पिएगा। केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुंह खोले रहेगा। सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनंद नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनंद। मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है। सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं। गृही भक्त मानो साधारण मक्खियां हैं। मिठाई पर भी बैठती हैं और फिर सड़े घाव पर भी। तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आए हो, तुम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो। अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं। मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं। जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं, इससे मालिक को नहीं ढूंढते। श्री रामकृष्ण गाने वाले को देखकर, इन्होंने षट चक्र का गाना गाया। वहाँ सब योग की बातें हैं, हठ योग और राज योग। हठ योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है, सिद्धियां प्राप्त करना, लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य हैं। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य। राजयोग ही अच्छा है। वेदांत की सप्तभूमि और योग शास्त्र के षट चक्र आपस में बहुत कुछ मिलते हैं। वेद की प्रथम 3 भूमियां और योग शास्त्र के मूलाधार, स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर चक्र एक ही है। इन 3 भूमियों में गुह्य, लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पर उठता है, उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह देदीप्यमान रूप में दर्शन होता है और ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है, यहाँ क्या, यहाँ क्या। मन के 5वीं भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्धि चक्र है। षष्ठ भूमि और आज्ञा चक्र एक ही है। वहां पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है, परंतु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है। छू नहीं सकते क्योंकि बीच में कांच रहता है। जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे। षट चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है।
मन वहां जाने पर लीन हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। समाधि हो जाती है। देह बुद्धि चली जाती है। बाह्य ज्ञान नहीं रहता। अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है। त्रैलंग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ही अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अंत में 21 दिन में मृत्यु हो जाती है, परंतु कुंडलिनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता। जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है उसके कुछ लक्षण है। वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह या पिशाच की तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री हैं। वे ही करता है और सभी अकर्ता है। जिस प्रकार सिखों ने कहा था, पत्ता हिल रहा है, वह भी ईश्वर की इच्छा है। राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, यह ज्ञान होता है। जैसे जुलाहे ने कहा था, राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम 1 रुपया 6 आना है। राम की इच्छा से ही डकैती हुई। राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए। राम की इच्छा से ही पुलिस वाले मुझे ले गए और फिर राम की इच्छा से मुझे छोड़ दिया। संध्या निकट थी। श्री रामकृष्ण ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया। भक्तों के साथ लगातार हरि कथा हो रही है। अब मणिरामपुर और बेलघर के तथा अन्य भक्तगण भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम कर देवालय में देव दर्शन के बाद अपने अपने स्थानों को लौट गए।